जितने में मालिकों ने आईपीएल टीम बनाई जितना रोहित विराट को भी नहीं देता बीसीसीआई। गंभीर के लिए इतना जो दिखा रहे हैं जोश, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश। फ्लेमिंग से लेकर पॉन्टिंग तक भड़के, जानबूझकर बीसीसीआई ने मजे क्यों लिए? दुनिया के सबसे महंगे कोच होंगे गौती, 3 साल के अंदर साबित करने की चुनौती। 24 घंटे खटक रहा है पुराना बयान, गंभीर की एंट्री से पांड्या क्यों परेशान? रिंकू सिंह के लिए बनेगा मौका, इस चैंपियन खिलाड़ी का कट जाएगा पत्ता। रोहित गंभीर का डेडली कॉम्बिनेशन, ऑस्ट्रेलिया से भी खतरनाक मिशन, दुनिया भर में होने लगी चर्चा। 2027 तक कितनी ट्रॉफी जीतेगा इंडिया? हेड कोच के तौर पर जैसे ही गौतम गंभीर का रोल कंफर्म होता दिखा, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा कुछ सर्च किया गया तो वो है गंभीर की सैलरी। और इसलिए चेन्नई में मीटिंग के बाद जय शाह की एक तस्वीर ने इंटरनेट पर आग लगा दी। लोग कह रहे हैं कि जय शाह ने सिर्फ इतना बोला था, सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। तो चलिए टीम इंडिया का फ्यूचर प्लान और गंभीर की एंट्री से मचे घमासान की पूरी कहानी बताएं। उससे पहले आपको गौतम गंभीर की सैलरी का हिसाब समझाते हैं। दरअसल इस वक्त राहुल द्रविड़ बीसीसीआई से सालाना करीब 12 करोड़ रुपए ले रहे हैं। इससे पहले रवि शास्त्री को करीब 10 करोड़ रुपए मिल रहे थे, लेकिन गंभीर को नौकरी पर रखना इन सबसे महंगा होगा, क्योंकि गंभीर को रवि शास्त्री जितने पैसे तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने दे दिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर को एलएसजी ने मेंटोर के रोल के लिए 9 से 10 करोड़ रुपए सालाना अदा किए थे। इसके बाद शाहरुख खान ने 2.5 गुना रकम देकर गंभीर को केकेआर में वापस बुलाया। गंभीर को 25 करोड़ यानी आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर मिचेल स्टार्क से भी ज्यादा पैसे मिले। और इतने के बाद भी अगर गंभीर केकेआर की जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं तो गंभीर के बिना कुछ कहे बीसीसीआई को उनके बिल का ध्यान रखना होगा। माना जा रहा है कि बीसीसीआई को गंभीर की सर्विस के लिए करीब 25 से 30 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान की तरह बीसीसीआई भी गंभीर के लिए ब्लैंक चेक देने को तैयार था। गंभीर का ट्रैक रिकॉर्ड और कॉन्फिडेंस देखकर बीसीसीआई ने मुंह मांगे पैसे देने का प्लान बना लिया। तो अब सवाल है कि जब सब कुछ सेट था तो फिर कोच की ओपन वैकेंसी क्यों निकाली गई? तो बहुत सिंपल सा जवाब है कि दुनिया में बीसीसीआई कोच सिलेक्शन को सबके लिए ओपन और बैलेंस दिखाना चाहता था, और इसी मौज में बीसीसीआई ने कोच की भर्ती निकाली तो उसमें करीब 3000 एप्लीकेशन आ गए। हद तो तब हो गई जब पता चला कि नरेंद्र मोदी और धोनी भी लाइन में लगे। दरअसल लोग इस तरह के फर्जी एप्लीकेशन से बोर्ड के मजे ले रहे थे, लेकिन असली मजे तो बीसीसीआई ने लिए हैं, वो भी स्टीफन फ्लेमिंग और रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गजों के, क्योंकि पहले से क्लियर था कि रखना गौतम गंभीर को ही है, तो फिर इन लोगों की उम्मीद क्यों जगाई गई? खैर हंसी मजाक को साइड में रख के फिर एक बार चलते हैं गंभीर चर्चा की तरफ, क्योंकि आखिर गौती आएंगे तो उनके पास टास्क क्या क्या होगा और भारतीय क्रिकेट फैंस को क्या उम्मीद करनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी सवाल है। अब तक के शेड्यूल के मुताबिक 2024 से 2027 तक गंभीर के सामने 4 बड़े मिशन हैं। फरवरी 2025 में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी गंभीर का पहला आईसीसी इवेंट होगा। इसके बाद जून 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा। फरवरी 2026 में T20 वर्ल्ड कप और अक्टूबर नवंबर 2027 में वनडे वर्ल्ड कप। इन 4 में से टीम इंडिया को अगर 2 ट्रॉफी भी मिली तो गौतम गंभीर को लंबा एक्सटेंशन दिया जाएगा। अभी गंभीर को 3 साल के लिए फ्री हैंड कमान दी जा रही है, जिसके तहत कप्तान बदलने से लेकर खिलाड़ियों के सिलेक्शन तक गंभीर का सबसे बड़ा रोल रहेगा। सामूहिक राय के बाद टीम इंडिया के लिए होने वाले हर बड़े फैसले पर आखिरी मोहर गंभीर ही लगाएंगे। और गौतम गंभीर को मिली इसी छूट से उपकप्तान हार्दिक पांड्या की फैन आर्मी सदमे में है, क्योंकि माना जा रहा है कि गंभीर के आने के बाद पहली ही सीरीज से अय्यर की वापसी हो सकती है, क्योंकि गंभीर अय्यर को तीनों फॉर्मेट का मजबूत दावेदार मानते हैं। इसके अलावा अय्यर को टीम इंडिया की उपकप्तानी भी मिल सकती है, क्योंकि कहीं से भी सिफारिश लग जाए गंभीर किसी के लिए ज्यादा लोड नहीं लेंगे। इस बात को बीसीसीआई के साथ डील करने से पहले ही क्लियर कर चुके हैं। इस बीच पांड्या की टेंशन इस बात से भी बढ़ गई है, क्योंकि गंभीर के प्लान में सिर्फ वही खिलाड़ी हैं जो अपना रोल अच्छे से निभा सकते हैं। गंभीर पांड्या को 100% फिट और बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में ही देखना चाहेंगे। ऐसे में अगर पांड्या ने गेंद से कुछ कमाल नहीं किया तो सबसे पहले टीम से उनकी छुट्टी हो जाएगी। इस बीच चर्चा इस बात की भी है कि गंभीर राज्य में संजू सैमसन के लिए टीम इंडिया में आखिरी मौका बनेगा। अगर संजू परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो उनका इंटरनेशनल करियर खत्म हो सकता है, क्योंकि संजू के लिए गौती ने कहा था कि अब आप बच्चे नहीं हैं, अब आपको मैच विनर बन के रहना पड़ेगा। आपको जितने मौके मिलेंगे आपको बड़े मंच पर दिखाना होगा कि आप टीम के लिए क्या कर सकते हैं। इस बीच रिंकू सिंह लगातार टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो गंभीर उनको ज्यादा वेट नहीं कराएंगे। ऐसे में गंभीर का आना केकेआर के 2 स्टार अय्यर और रिंकू सिंह की किस्मत चमका सकता है। इसके अलावा रोहित शर्मा ने अगर बल्ले से अच्छा किया तो वो 2027 तक कप्तान बने रहेंगे, क्योंकि गंभीर और रोहित की ट्यूनिंग शानदार है और बीसीसीआई को भी इस कॉम्बिनेशन से बहुत बड़े रिजल्ट की उम्मीद है। इस बीच गंभीर पर बीसीसीआई के मोटे इन्वेस्टमेंट और अंधे भरोसे पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रोहित गंभीर की जोड़ी का सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।